तो चलिए, मानसून का समय आ गया है, पहली बारिश और पटना का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद है पटना के कदम कुआं इलाके में और ये इलाका हर साल बरसात से इसी तरीके से दो चार रहता, लोगों को परेशानियां होती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई है। पिछले साल से कोई भी सबक नहीं लिया है सरकार ने। और देखिए, कल रात की देर बारिश के बाद पटना के इस इलाके का क्या हाल है। लोग परेशान हो रहे हैं और यही स्थिति जो है पिछले साल इससे कहीं ज़्यादा भयानक स्थिति थी पटना की। आपको पता है कि बाढ़ आया था और लोग काफ़ी परेशान हुए थे। कल थोड़ी देर रात जो बारिश हुई है उसके बाद तो ये पूरा इलाका डूब गया। क्या? यस सर, पूरा इलाका डूब गया। बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही थी। ड्रेनेज बंद हो, ड्रेनेज के अंदर भी लोगों को दिक्कत हो रहा था, किधर क्या है पता नहीं चल रहा था। तो पिछले साल तो इलाका बुरी तरह डूबा हुआ था। कहा गया था कि इस साल काम करेंगे, इस साल बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन ये तो पहले ही बारिश में लग रहा है कि स्थिति बहुत खराब है। हाँ, कितनी हाँ सर, बोला गया था, लेकिन बहुत सारा पूरे जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। अच्छा, तो अभी कहाँ से आप आ रहे हैं इधर से? अंदर की स्थिति क्या है? अंदर भी पूरा पानी पानी है सर, पूरा कीचड़ भी है सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? पूरा तो पानी भर गया है। काटपुल के पास से आ रहे हैं सर। कैसा स्थिति है अभी मोहल्ले की? वहाँ भी यही स्थिति है, पानी पूरा जमा हुआ है। पिछले साल की यादें तो ताज़ा होंगी, क्या स्थिति हुई थी? पिछले साल तो भैया बहुत खराब स्थिति हुई थी। पिछले साल इतना खराब स्थिति था कि मतलब इस साल थोड़ा कम है। अभी तो शुरुआत, अभी तो पहली बारिश में ही है। पहली बार है ना। अब मान लीजिए 2-3 बार भाई और बढ़ जाएगा तो फिर भरना तो ही है। क्या लगता है इस बार स्थिति देख के क्या लग रहा है? कुछ काम वाम हुआ है कि बस इसी तरह बातें? सही है, कोई काम नहीं हुआ। बस जहाँ तहाँ जैसे गड्ढा कर दिया है, कोई काम हो नहीं रहा है। एक तो कोरोना का मार झेले और अब ये बाढ़ पानी का मार झेलिए, तो पानी का मार तो जानते हो कैसा होता है वही। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं किसी तरीके से, इधर ज़्यादातर गरीब परिवार के भी लोग रहते हैं और पूरा मोहल्ला की स्थिति जो है वो ये एक रात की बारिश का नज़ारा है। और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी और भी जगहों पे जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पटना में जो स्थिति है कल रात की बारिश के बाद से जो स्थिति हुई है, जो बारिश हुई है देर तक, वो आपके सामने। देखिए, कुछ घर हैं, गरीब परिवारों के घर हैं यहाँ पर, और घरों में पानी अब अंदर जा चुका है। लोग जो यहाँ पे घरों से बाहर निकल के अपनी परेशानी है, कोई देखने वाला इनको नहीं है, लेकिन अब घरों में भी पानी, मतलब बारिश हुई है एक बार और आप देखिए घरों में पानी जाना शुरू हो गया। अभी तो हम और भी जगहों पे जाएंगे, आपको स्थिति दिखाएंगे, स्थिति कितनी ख़राब है और जो दावे किए जा रहे थे वो दावों की हकीकत क्या है। पूरा परिवार देखिए घर के बाहर निकला हुआ, बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है। और पूरी रात तो बारिश होते रही थी। कैसे आप लोग पूरी रात रहे हैं यहाँ पर? तब घरों में पानी आपके चला गया, जो भी किसी तरह बैठ के बिहान करे थे। हाँ? बैठ के रात भर बिहान करें, लैका फैका लेके बरसात ने। कहाँ जाइएगा? अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई तो ये हाल है। हमरे पर रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे? भूखे प्यासे लैकन फैकन के लेके बैठेंगे। घर में पानी है तो चूल्हा चाकी कहाँ करेंगे? चलिए, देखिए, तो पूरा परिवार जो है ये घरों के बाहर है, गरीब परिवार सब हैं। आप लोगों को तो इसी तरह बहुत परेशानी होती होगी। अब तो परेशानी और भी बढ़ गई। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? अब खाना वाना हम लोग का बंद हो गया, कैसे कहाँ बनाएंगे? सब चूल्हा चाकी सब पानी में भींगा हुआ है। हम लोग तो रात भर बैठ के बिहान के, एक बारिश में, रात के बारिश में बिहान किए। और पानी भरेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं बैठेंगे गुलमरे पर हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं पूरे आप लोग के साथ। हम लोग कहाँ खाना बनाएंगे? छोटे छोटे बच्चे थे। काम क्या आप लोग करते हैं? कागज चुनते थे। अब भाई हम नहीं लेता अब दुकान में पानी पड़ने से, अब बंद हो गया। अब कहाँ बेचेंगे दुकान में? तो पूरे कोरोना में तो हालत ख़राब रही थी। हाँ, पूरा हालत ख़राब रही थी। और अब और स्थिति ख़राब हो गई। देखिए, तो ये इनके घर हैं यहाँ पर, और घरों में जो चूल्हे जलते थे वो तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि बंद हो चुके हैं। बारिश हुई है उसके बाद से ये स्थिति हो गई है। बच्चों के साथ जो है ये परिवार के जो लोग हैं ये बाहर निकले। क्या चाची, कैसी क्या स्थिति हो गई आप लोग का? तो लग रहा है कि कैसे किसी तरह से रह रहे थे, वो भी अब रहना मुश्किल है। अब पानी देखते हैं तो भरल है। ये रात भर सुतले नहीं, रात भर बैठ के बिहान कर लिए हुए। अब कोरोना से बच लिए तो अब पानी से मरते हिला। बरसात ने अब डूब धंस के मारे में आप कुछ ही। अब सरकार के कोई नजरे नहीं था। बरसात से चलिए आपकी छत तो आपको बचा लेती है, लेकिन घरों में पानी घुसने लगा तो फिर क्या किए रात में? कहाँ जी करें, बैठ के बिहान किए। खरी होकर लैकन सब बैठल था, सब खरी लैकन गोदी में ले लेकर सब बैठल था। बरसात ने कोशिश करेगा। अब तो पूरा बरसात यही हाल रहेगा। कहाँ जाइएगा, कैसे रहिएगा बच्चे लोग को लेकर? जी भाई, ऐसी तवरियो तो बाहर है लिया। पिछला बार तो ऐसे सब दह गए तो कोशिश देगी सरकार, कुछो देख ही सारा चीज़ दह गए। अबरी फिर वही हाल है।
तो देखिए ये है लोगों की परेशानी है, बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन ये निगम की पोल कहें या सरकार की पोल ये खुल रही है। स्थिति आपको हम लगातार अभी और दिखाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और इसी तरीके से कई परिवार जो है शायद घरों से बाहर रहने को मजबूर रहेंगे क्योंकि अब बरसात आ चुका है और लगातार जो है इसी तरीके से जो है स्थिति बनने वाली। ये पूरा इलाका देखिए दूर तक जो है कदम कुआं का ये इलाका है, पूरे दूर तक जो है इलाका डूबा हुआ। अभी हम अंदर भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और भी इलाकों को दिखाएंगे क्योंकि पिछले साल जब पटना में बाढ़ आई थी तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी लोगों को। इन इलाकों में भी जो है हेलीकॉप्टर से आपको कह सकते हैं कि राशन पहुंचाना पड़ा था, नावें चल रही थी और लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। और इस बार भी स्थिति फ़िलहाल यही देखने को मिल रही है। अभी पूरा मानसून बचा हुआ है और आप देख सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। देर रात की बारिश और पटना जलमग्न है। इसी तरीके से फिलहाल आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपको उन मोहल्लों के दर्शन भी करवाएंगे जिन पे दावे किए गए थे कि इस साल बरसात में पटना नहीं डूबेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पटना की स्थिति कैसी है और आने वाले समय की भयानक तस्वीरें क्या हो सकती हैं। तो चलिए अब हम आप पहुँचे हैं कांग्रेस मैदान। इस इलाके की स्थिति आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पूरी सड़क जो है ये पूरी तरह से डूब चुकी है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर किसी तरह से जो कामकाज को निकलने वाले लोग हैं वो निकल रहे हैं और स्थिति आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा इलाका दूर दूर तक डूबा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लोहानीपुर से। क्या स्थिति है उधर? उधर तो ठीक है। उधर ठीक है, ये पूरा इलाका डूबा हुआ है। हाँ, यही कांग्रेस मैदान डूबा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है कि आराम से जा रहे हैं? परेशानी हो रहा है कि आराम से कैसे जाए? परेशानी न है तो हाँ। देखिए अभी लोगों से हम बातचीत करेंगे लेकिन आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा इलाका है दूर तक और ये इलाका जो है पूरी तरह से डूबा हुआ। इधर से आप राजेंद्र नगर की तरफ जो है वो रास्ते जो है राजेंद्र नगर की तरफ निकलते हैं और इधर आपको डाकबंगला चौराहा आप जा सकते हो और इधर से आपको जो है दिनकर गोलंबर ये सब इलाका जो है वो जाता है। तो ये एक चौराहे पे हम खड़े हैं और चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ जाएगा, वो भी एक दिन की बारिश में। मानसून आ चुका है, बड़े बड़े दावे किए गए थे निगम की तरफ से लेकिन पिछले साल से भी लगता है कि इस साल जो है किसी तरह की सबक नहीं सीखी गई है और ये सबक जो है पिछले साल का जो सबक है वो इस साल भी जाहिर सी बात है कि कुछ सीख नहीं मिला था। यही वजह है कि शायद काम नहीं हुआ है और सिर्फ बातें कही गई हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पे परेशान हैं। गाड़ियों से निकल रहे हैं, सुबह सुबह ऑफिस का समय है सर, घर से तो निकलते वक्त इतना तो ध्यान आ ही चुका होगा कि इलाका डूबा हुआ होगा। फिर हम लोग को हाफ पैंट में पहन के जाना पड़ेगा ऑफिस और मालिक लोग समझते नहीं हैं, पूरा एकदम इतना भर जाता है पानी। पिछले साल की तस्वीरें ताज़ा हो रही हैं। फिर वो वही याद आ गई, पुरानी याद ताज़ा हो गई। तो क्या लगता है कहाँ से आप कहाँ से रहते हैं? यही आ रहे हैं लोहानीपुर से। उधर स्थिति कैसी आपको लगी? घर में भी भर जाता है, पूरा भर जाए, डांट भर। अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट शुरू ही नहीं। 4 दिन पहले नाला बनाया है, देख लीजिए हालत। अच्छा हाँ, 4 दिन पहले ही भराया है नाला यहाँ पे भरा है, अभी बना है। पाइप बिछा के सब पैकिंग किया गया है। अच्छा वही हालत है, मतलब सिर्फ इसी तरह काम हुआ है, दिखावटी। हाँ दिखावटी। कहा गया था पिछले साल की स्थिति के बाद कहा गया था कि ठीक रहेगा, क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ नहीं होगा, सभी लोग लूट के पूरा पैसा खा रहा है। रोज नाला के नाम पर 1 साल पहले ये बनाया, इसको तोड़ा, अब ये बना रहा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सब उसके बंदर बाट हो रहा है। सामने इलेक्शन है, इलेक्शन के नाम पर नाला का खाली खाना पूर्ति कर रहा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है आपके। शुरुआत हुआ, देखते रहिए आप, जैसे जहाँ रहिएगा हम भी वही रहेंगे। सरकार अपने बंगला में आराम से सोए रहेगा। हमारे विधायक बगल में रहते हैं परंतु उनको भी है, कोई मतलब नहीं है। कुमार सिन्हा का घर तो यहीं सामने और सामने है, सब चोर है, सब चोर है, ऊपर से नीचे तक चोर है बैठा हुआ। पहले कोरोना से मारे गए और अब इससे कभी कोरोना तो तत्कालिक आ गया। ये तो भाई पिछले साल आप भोगे हैं, कितना दिन हुआ उसको आप देखने तैयार ही नहीं है। अच्छा ये नाला ना इधर खुदा था, क्या बना हुआ था? भाई नाला पूरा खुदा हुआ है, पूरा खुदा हुआ है। और देखिए ना अब बारिश आया, बारिश में आपने हाथ लगा दिया। ये रोड पर मिट्टी है, पूरा बारिश का पानी रहेगा, मिट्टी रहेगा, लोग तो ऐसे गिरेंगे, पैदल चलने वाले गिरेंगे।
इस पर सरकार का नज़र नहीं जा रहा है। गड्ढे भी खुले हुए हैं जगह जगह। बहुत बहुत गड्ढे खुदे हैं, पूरा तो नाला आप कोड़ रखे हैं रोड पर। आप पैदल नहीं चल सकते हैं, कम से कम पैदल तो पहले लोग चल जाते थे, अब पैदल भी नहीं चल सकते हैं। चलिए देखिए, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। नाले अभी यहाँ नाले खोद के जो है बंद किए गए हैं, लेकिन देखिए लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले दिन की स्थिति है और लगातार जो है पिछले साल भी हम लोग लगातार खबर दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे नाले कहे गए थे कि अभी एक सप्ताह पहले, जैसे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना था, एक सप्ताह पहले यहाँ पे नाले खोदे गए थे, बाकायदा बनाया गया था। देखिए अभी भी जो है मिट्टी यहाँ से हटाई नहीं गई है और ये पूरी मिट्टी जो है स्थिति इस सड़क की कैसी होगी, बिल्कुल दलदल सी स्थिति यहाँ पे होने वाली है। और लोग जब यहाँ से हुए तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। तो मिट्टियों को अभी तक भी हटाया नहीं गया है, बस कहा जाए तो फॉर्मेलिटी के नाम पर जो है यहाँ कामकाज किया गया है। और जो भी लोग आ जा रहे हैं, इनकी भी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई क्या सर? हाँ, गाड़ी बंद हो गई है। अभी तो लगता है शुरुआत है परेशानी की। शुरुआत है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अभी। क्या लग रहा था कि इस साल पिछले साल से सबक लिया जाएगा? उम्मीद तो कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा है। जैसा बोल रहे थे वैसा बहुत बड़ा उम्मीद था, लेकिन वैसा उतरा नहीं। पहली बारिश में ही यही हालत हो गई है, आगे क्या होगा पता नहीं, वो भी 1 घंटे की 2 घंटे की बारिश। तो देखिए गाड़ियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, लोग भी जो है परेशान पूरा हो रहे हैं। और ये भी गाड़ी बंद हो गई कि चल जाएगा इस पानी में? है चल जाएगा, एक्सपीरियंस हो गया है पिछले साल से ना। तो देखिए इतनी परेशानी में भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, लेकिन अंदर का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आदत हो गई है शायद लोगों को इस तरीके से जीने की। उम्मीद तो काफ़ी थी कि पिछले साल शायद परेशानी ना झेलनी पड़े इस साल, लेकिन इस साल भी स्थिति सामने आपको है। अभी हम कुछ जगहों पे और भी चलेंगे, देखेंगे कि जो गड्ढे खुदे होने की बातें कही जा रही हैं कुछ जगहों पे, उन जगहों पे भी हम बात करेंगे। आप इधर आइए, आपको भी देख रहे, समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना, चारों तरफ पानी ही पानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उम्मीद नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा पानी होगा अभी, और बहुत ज़्यादा हो गया इस समय में। अभी तो शुरुआत हुई है सिर्फ बस। हाँ, तो लौट रहे हैं, क्या करें, वापसी को निकल रहे, इतना ज़्यादा पानी। ठीक से जाइए, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। उसी बात का सबसे डर है। देखिए डर है, जगह जगह गड्ढे खोद के भी रख दिए गए हैं और किसी तरीके से जो है गाड़ियां जो हैं आ रही हैं, जा रही हैं और परेशानी जो है लोगों के सामने दिख रही है। दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। नगर निगम वाला काम नहीं कर रहा है, रोड में सब तरफ खड्डा खुद ही खोद दिया है। तो रिक्शा चलाते हैं तो कहीं तो और परेशानी बढ़ जाएगी। घींच जाते हैं, चक्का फंस जाता है तो निकलवे नहीं करता है। देखिए तो ये चीज़ है और परेशानी जो है सामने में दिख रही है लोगों की, और बात कर रहे हैं। चलिए और भी जगहों पे जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि डर, पिछले साल का कह सकते हैं एक डर भी जो है लोगों में दिख रहा है कि जब पटना डूबा था तो कैसे लोग घरों में कैद हो गए थे। अभी कोरोना को लेके ही लंबे समय तक जो है लोग घरों में कैद रहे थे। और देखिए महिलाएं भी घरों से बाहर आ रही हैं, इनको भी परेशानी हो रही है। मैम 1 मिनट, चलिए इनकी गाड़ी बंद हो जाएगी इसीलिए तो निकल गए, गाड़ी रोकने का रिस्क नहीं ये ले सकती हैं। तो हम और भी जगहों पे चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। और लोग जो हैं ठेलों पे बैठे हुए हैं, देखिए आराम फरमा रहे हैं। स्थिति सामने में नज़र आ रही है, आने वाला समय जो है वो दिख रहा है कि जब मानसून अपने चरम पर होगा तब स्थिति क्या होगी, तस्वीरें कितनी ज़्यादा भयानक होंगी। और पिछले साल जो दावे किए गए थे पिछले साल की स्थिति को देखते हुए इस साल की स्थिति सामान्य रहेगी, वो फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। गड्ढे खुदे हुए हैं, कई जगहों पे गड्ढे खोद दिए गए हैं, कुछ जगहों पे गड्ढे भरे भी गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं लोगों की परेशानी, सम्प हाउस कैसे काम कर रहे हैं। कहीं गड्ढे जहाँ खुदे हुए उन इलाकों की भी कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखाने की, लेकिन मानसून की पहली बारिश सच में तस्वीरें जो हैं डराने वाली हैं। हम आप पहुँचे हैं पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 पे, और यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति भयानक है, तस्वीरें भी भयावह हैं। घरों में पानी जा चुका है, पहली रात की बारिश, और देखिए स्थिति कैसे है 1 नंबर रोड की। पिछले साल भी स्थिति बहुत भयानक थी, यहाँ पे नावें चल रही थी और उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया है। और आज स्थिति, हम आपको आज ये पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना की। अब मानसून पूरा बचा हुआ है और इस पूरे मानसून के दौरान जो है स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। देखिए हर एक गलियों में जो है पानी भरा हुआ है, लोग जो हैं किसी तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं, गड्ढे कहाँ खुले हुए हैं इसकी भी जानकारी नहीं होगी। आगे आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो पानी है ये कम है अगर मुकाबले में बात की जाए, लेकिन अगर आप मोहल्लों के अंदर चले जाएँ तो आपको दिखाते कि देखिए किस तरीके से पूरे घर जो है यहाँ पर डूब चुके हैं, घरों में पानी जा चुका है। ये रास्ता तो अंदर जा रहा है, ये भी पूरा डूबा हुआ है। देखिए घुटने से ऊपर तक पानी है
यहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती इस गलियों में, लोग जो है अभी से ही अपने घरों में फंस गए हैं और स्थिति और भी बदतर होने वाली है जब लगातार जो है बारिश यहाँ पर होगी। हम लोगों से इलाकों में बात करेंगे, इलाके के लोगों से कि स्थिति और कैसी होती जा रही है, क्योंकि अभी से ही घरों में लोग जो है एक तरह से कहें तो बंद हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी है, घुटनों से ऊपर तक पानी है और परेशानी इसीलिए। और क्या हुआ, आपकी गाड़ी बंद हो गई है क्या? यहाँ पे गाड़ी तो स्टार्ट है क्या? कैसी परेशानी हो रही है? परेशानी हम जा रहे हैं, यहाँ बहुत दूध बांटने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए, सरकार को बोलिए। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। अभी तो हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ से आपको तस्वीरें, इससे पहले भी जो लगातार हम आपको तस्वीरें थे वो दिखा रहे थे। सर, रोड नंबर 1 है, हालात लग रहा है कि यहाँ भी नंबर 1 ही है डूबने के मामला में। यहाँ तो हर साल का वही हाल है, जैसा हर साल झेलते आए हैं, इस बार भी लगता है पूरा एकदम स्थिति गंभीर होने वाली है। घरों में अभी ही पानी घुस गए, बहुत घरों में देख रहे हैं। हम लोग का यहाँ पे शॉप पिछले 15 साल से है, हम लोग तो 15 साल से यही झेल रहे हैं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग 1 साल भी बचे हों। पिछले साल तो और भी भयानक स्थिति साल तो और ज़्यादा स्थिति गंभीर थी। हम लोग का 1.5-2 लाख रुपए का सामान लॉस हो गया था। इस बार भी तो स्थिति वही है। वादे किए गए थे कि इस बार नहीं होगा, लगा था आपको? वादे करने के होते हैं, निभाने के नहीं होते हैं। अभी तो हम लोग को लग रहा है हम लोग और अंदर तक जा भी नहीं सकते, हमारी गाड़ियाँ नहीं। बहुत ज़्यादा पानी है उधर, तो आप जा भी नहीं सकते हो। देखिए स्थिति, ये है पटना की स्थिति। हम आपको तस्वीरों के जरिए सीधे बयां कर रहे हैं कि स्थिति क्या है पटना की। ये रोड नंबर 1 है राजेंद्र नगर का, और अंदर में अगर आप चले जाएं तो स्थिति और भी ज़्यादा जो है यहाँ भयावह होने वाली है। ये देखिए किसी तरीके से गाड़ी को पूरे प्रेशर के साथ जो है यहाँ पे खींच के ले जाया जा रहा है। चलिए घर की ही तस्वीर दिखाते हैं। देखिए घरों के बाहर जो है लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर जो है पानी घरों के अंदर जा चुका है। ये है पहली बारिश की तस्वीर, और इसके बाद लग नहीं रहा है कि आने वाले बारिश में आप लोग फिलहाल बच पाइएगा। क्या स्थिति है सर यहाँ पे? आप तो लग रहा है कि सब मार्केट निकल रहे हैं क्या? तो ये अभी तो पहली बारिश है, घरों में पानी जाना शुरू हो गया। हाँ होगा, शुरू हो गया, पहले बार शुरू हुआ है, पहले पानी शुरू हो गया पहले बार। अब बारिश पड़ेगा ना तो वहाँ पानी घुस जाएगा। तो नावें चल रही थी पिछले साल, तो यहाँ हेलीकॉप्टर आ गए थे। नाव चला था, फिर नाव चलेगा। तो क्या मतलब फिर खाना पीना का क्या आप लोगों ने व्यवस्था कर लिया है क्या? कुछ व्यवस्था किया हुआ है। व्यवस्था क्या व्यवस्था किया आपने? चावल दाल सब्जी ये सब व्यवस्था किया हुआ पहले से। तो पता है कि क्या होने वाला है? होने वाला है, हर साल ऐसा होता है, प्रत्येक साल। इनको सुधार नहीं हो रहा है सरकार के। तो क्या नीचे से फिर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा कि इस तरीके का आपने कुछ सोच रखा है कि नीचे का? तो लोग खाली करके बाहर चल जाते हैं। हाँ। डेरे खाली कर देते हैं। अच्छा। ऊपर रहता है, नीचे वाला खाल के चल जाता है बाहर। तो क्या क्या सामान में क्या क्या भर लिया घर में आपने? चावल दाल सब्जी, दूध तो लाने जा रहे हैं और सब सामान है। देखिए तो ये स्थिति, लोग पहले से ही तैयार हो रहे हैं क्योंकि इस सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि सामान पहले से घरों में भरा जा रहा है। नीचे के फ्लोर के तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जिनके फ्लोर ऊपर में है वो लोग किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और फिलहाल सामान को घरों में जो है भरा जा रहा है, क्योंकि पता है कि मानसून जब अपने चरम पे होगा तो ये पहली बारिश का नज़ारा है, और आने वाले समय में स्थिति कितनी भयावह होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो तस्वीरें और भी बची हुई हैं, दिखानी है आपको कि आने वाली तस्वीर पटना की कैसी होने वाली है। चलिए तो बरसात का मौसम आ चुका है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पटना किस तरीके से डूबने को तैयार है, और उसकी एक हकीकत वजह हम आपको बताते हैं। नाला रोड में मौजूद है, और यहाँ पर देखिए गड्ढे इसी तरीके से खोद के रख दिए गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये आप कुछ पिछले साल की स्थिति बताएं तो ये आगे में इलाका जो है पूरा पानी से डूबा हुआ था, और जब भी बरसात आती है तब गड्ढों को खोदने की याद आती है। ये लगता है कि एक हर साल की स्थिति यही बन गई है। दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जाएंगे आपको दूर तक यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। नालों के नाम पर, नाले निर्माण के नाम पर ये गड्ढे जो हैं खोदे जा रहे हैं। बुडको की तरफ से जो कंपनी का चयन किया गया उनके द्वारा खोदे जा रहे हैं। काम काफ़ी पहले शुरू हो सकता था, लेकिन इंतज़ार रहता है बरसात आने का, और उस वक्त स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बारिश हो रही है तो काम रुका हुआ है। यहाँ आपको कोई मजदूर नज़र नहीं आएगा काम करते, क्योंकि काम रुक चुका है, गड्ढे इसी तरह रहेंगे। भाई साहब कितने दिन से गड्ढे हैं, पहले ये बताइए। 1 महीना के। चलिए 1 महीने से गड्ढे हैं यहाँ पे।
तो क्या अब तो बरसात आ गया, गड्ढे भरेंगे अब हम लोग तो उधर से। कहाँ भरेंगे, काम होगा कि पानी बरसेगा तो काम होगा कि नहीं ना हो पाएगा काम। अच्छा, तो क्या मतलब यहाँ पे काम होता है अभी? हाँ, रात को रात काम होता है, रात में रात काम होता है, 12-1 बजे से काम लगता है। तो ये जब बरसात आता है तभी खोदना शुरू कर दिया ना? हाँ, बरसात आता है तभी खोदने के लिए स्टार्ट हो आपका जाता है। इलाका तो पूरा डूबा हुआ था पिछले साल। हाँ, पिछले साल तक डूबा हुआ था। अभी भी डूबा हुआ है, हम देख के आ रहे हैं। हाँ, चलिए, तो देखिए छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तमाम लोग हैं। और ये गड्ढे इसी तरह से लगातार यहाँ पे खुदे हुए हैं, दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं गड्ढे इसी तरह से आपको नज़र आएंगे। हम अभी और भी आगे चलेंगे, आपको और भी दिखाएंगे। ये गड्ढे सिर्फ एक इलाके में नहीं है, जहाँ पे बरसात में सड़कें डूबी हुई उसके नीचे भी इसी तरह से गड्ढे हैं जो हैं अब बनने से रहे, क्योंकि वहाँ पे जल जमाव हो चुका है। और जहाँ जल जमाव भी फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि बरसात की तो अभी शुरुआत ही हुई है, वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक, जहाँ तक देखिए नज़रें आपकी जा रही हैं, वहाँ तक इसी तरह से आपको गड्ढे नहीं, नाले, और ये भी बहुत बड़े बड़े नाले जो हैं वो खोद के इसी तरीके से छोड़ दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, मानसून आता है, हर साल गड्ढे खोदने की याद आती है और स्थिति आपके सामने रहती है। चलिए और भी आगे चलते हैं, देखते हैं कि स्थिति कैसी है। पूरे पटना की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं मानसून की शुरुआत में, और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चलिए, अब हम आप पहुँचे हैं राजेंद्र नगर स्थित इस अस्पताल के सामने। किसी समय मगध अस्पताल के नाम से ये अस्पताल जाना जाता था, फिलहाल मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पे रोज़ाना बड़ी संख्या में दूर दूर से मरीज आते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो हैं लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो पूरा पानी भरा हुआ इलाके में दूर दूर तक, उसके वजह से यहाँ पे स्थिति कैसी। देखिए मरीज़ जो आए हुए हैं, लगे हुए हैं, उनकी बाइक जो है पानी में इसी तरह से। क्या स्थिति है सर यहाँ पर? बहुत खराब हो रही, देख रहे हैं ना, पेशेंट के देख रहे हैं कि दवा इतनी उतनी लेके आने में इतना दिक्कत हो रहा है कि आधा घंटा का पानी में इतना जमा। तो आपके पेशेंट भर्ती हैं क्या? हाँ, भर्ती है। ये गाड़ी उड़ी पूरा गिरी हुई है, आप लोगों की है क्या? हाँ, गाड़ी तो हमारा नहीं, गाड़ी है। अच्छा, बाकी सब पानी की तरह से गिर गया, अपना स्टैंड खराब हुआ था। तो अभी तो थोड़ी पहली बारिश हुई है, ये स्थिति है, कैसे आप इलाज करवाएगा, क्या कीजिएगा? अब क्या करेगा, पेशेंट है तो करना ही नहीं पड़ेगा। बाहर तो कोरोना के चलते जा नहीं पा रहा है कहीं। अच्छा, अब इसके चलते ही अपना तो परेशानी पे परेशानी पर बहुत परेशानी है। अभी समझिए कि ये सारे क्लियर कितना हो रहा है बिहार सरकार का। चलिए, आप ऐसे मरीज को लेकर भी परेशान हैं, और देखिए लोग भी आ जा रहे हैं। आपके भी कुछ परिजन यहाँ भर्ती हैं क्या अस्पताल में? हाँ, हमारे पापा भर्ती हैं, हम लोग छपरा से आए हैं। और स्थिति ये देख लीजिए आप हमारे बिहार की स्थिति को। आदमी मरी, पेशेंट को क्या ठीक होगा? ये तो कोरोना वायरस और बढ़ ही जाएगा ना। अब अभी आप कहाँ जा रहे हो? कुछ हम रूम पे जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि जब वापस आए तो आने लायक की जगह भी नहीं बचे, बारिश में और डूब जाए? को काम है ना कि इसको जितना ज़्यादा फैला सके फैलाइए, ताकि आदमी मरीज को कैसे दिखाएगा, क्या करेगा? ऐसे स्थिति में आदमी इतना दूर से आया है। फंस चुके हैं एक तरह से कहे तो। हाँ, बिल्कुल फंस चुके हैं। देखिए, कोई निदान जल्दी निकले तो ज़्यादा बेटर है ना। पिछले साल का तो पता ही होगा आपको यहाँ पे क्या हुआ था। साल तो हम नहीं आए थे, इसके बारे में न्यूज़ वगैरह में देखी थे, लेकिन अभी भी वही हाल है। देखिए अभी भी वही हाल है, और गाड़ियाँ उल्टी हुई हैं। एक गाड़ी का हाल यहाँ पे नहीं है। आप देखिए वहाँ पे भी एक स्कूटी जो है वो पानी में इसी तरीके से वो स्कूटी जो है गिरी हुई है। अस्पताल के बाहर का ये नज़ारा है। मरीज़ के परिजन जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और भाई साहब बिज़नेस कर रहे हैं, इनका भी बिज़नेस तो अब फ़िलहाल लगता है कि दुकानदारी चौपटी हो जाएगी, क्योंकि इस बरसात में जो परेशानी, कोरोना के लेकर तो परेशानी ऐसे ही थी, लेकिन अब जो भी धंधा था वो भी अब लगता है मंदा हो गया है। कोरोना में तो नहीं कर पा रहे होंगे काम। ऐसे भी 3 महीना उधर बंदे था। अब देखिए बरसात के लेके पानी लग गया, तब क्या होगा? क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं लग रहा है। पानी जब तक नहीं हटेगा तब तक दुकानदारी भी नहीं हो पाएगी। पिछले साल की कुछ याद ताज़ा है? क्या हुआ था पिछले साल का, याद है आपको? पिछले साल भी तो इससे ज़्यादा पानी बढ़ गया था। नावें चल रही थी? हाँ, पूरा इतना ठेला मेरा यहाँ तक डूब गया था पानी से। बोले थे कि इधर नाव आया था क्या? हाँ, नाव आया था। बोला गया था कि अगले साल पानी नहीं लगेगा सर, फिर लग रहा है पानी। क्या लगता है इस बार स्थिति और भयानक होगी? एकदम होगी, बारिश होगी तो बिल्कुल होगी, अगले साल से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नाला सब जाम है, उड़ैया होयल है, इसके वजह से अब बरसात अब आ ही गया है, परेशानी बढ़ेगी ही। जब बारिश कम हुआ है, यदि हो जाएगा 2-3 दिन तो समझिए कि अगले साल से भी भयंकर हो जाएगा।
देखिए लोगों में डर है, अगले साल से भी स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। हमने पहले भी खबरें दिखाई थी कि किस तरह से पटना में जगह जगह पे नाले खोद दिए गए हैं और उनको भरा नहीं गया। बरसात शुरू होता है तो नाले खोदने का काम शुरू हो जाता है और तस्वीरें आपके सामने हैं। इन पानी के अंदर कई ऐसे खुदे हुए नाले हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर लोग उसमें गिरते हैं तो स्थिति बहुत भयानक होने लगी। चलिए एक और गाड़ी जो है, एम्बुलेंस कह सकते हैं इसे, लग रही है वो भी फंसी गई है। किसी तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक एम्बुलेंस लगी हुई है, वो देखिए आधी एम्बुलेंस तो वो डूबी हुई है। लोग किसी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अस्पताल का नज़ारा है। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। नगर निगम की टीम अभी तक सड़कों पे नहीं आई है, कोई अधिकारी अभी तक सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। सब जगह में लोग जो है अपने भरोसे हैं, ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ये आत्मनिर्भरता जो है आपको दिख रही है। पटना के हालात हमने आज आपको दिखाएं। एक दिन की बारिश और स्थिति इतनी भयावह है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले समय में स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। क्योंकि हम तो लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, खबरें दिखाते रहेंगे और लोगों की परेशानी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखना है कि सरकार इन तस्वीरों को भी क्या झुठलाती है या इस हकीकत से दो चार होगी कि हमें ये परेशानी को जो है दूर करना है, स्थिति को बदलना है। क्योंकि अभी मानसून बाकी है और गाड़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज, पटना।